वो सुनी मुनि बचन, सुनी मुनि बचन, सुनी मुनि बचन, लखन मुस्काने बोले परशु धरई अपने। और कुछ व्यवस्था मुख शुद्धि के लिए ध्यान पूर्वक थोड़ा, हाँ हाँ, नहीं जो परंपरा के अंतर्गत आता रहा है वही रहे। कौन वाली परंपरा के अंतर्गत? सुना आप लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई, यही शिवधनु तोरा सहस बाहु सम सो रिप मोरा सो बिलगाऊ बिहाय समाजा और नत मारे जई हैं सब राजा। जिस व्यक्ति ने धनुष का खंडन किया है वह धनुष तोड़ने वाला सो बिलगाऊ बिहाय समाजा, समाज को छोड़ करके अलग हो जाए। और अगर ऐसा न किया गया तो श्रीमान जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? घोषणा स्पष्ट हो गई है कि सब राजा मारे जाएंगे, लेकिन कब? अगर तोड़ने वाला समाज को छोड़ करके अलग न हुआ तब बढ़िया सुंदर, कि अगर तोड़ने वाला अलग न हुआ तो सब राजा मारे जाएंगे। परशुराम जी ने यह निर्णय धनुष को टूटा हुआ देख करके लिया है। पूर्व में घोषणा और भी इन्होंने की, बेग दिखाओ मूढ़ नत आजू, नहीं उलटाऊ मही जहां लही तू राजू। धनुष तोड़ने वाले को दिखाया जाए और नहीं जहां तक तुम्हारा साम्राज्य है वहां तक की मैं धरती को उलट दूंगा। मेरा विचार, मेरा चिंतन एक सिद्धांत की ओर चला गया। सिद्धांत कहता है कि कारज से कारण कठिन, कार्य से कारण का महत्व अधिक होता है। कभी कभी कार्य को देख करके या कर्ता को देख करके उसके आचरण पर, उसके व्यवहार पर, उसके कथन पर उसे दंडित या पुरस्कार नहीं, दंड या पुरस्कार उसको नहीं दिया जा सकता है। जैसे चलिए, और आप हैं आदरणीय चाचा जी रामनाथ दीक्षित जी, कोषाध्यक्ष हैं शिवराजपुर दशहरा मेला कमेटी के। आपके द्वारा 101 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम और लक्ष्मण जी के चरणों में भेंट की गई हैं। कोटि कोटि साधुवाद। मेरा ध्यान एक दृश्य की ओर चला गया। अच्छे अच्छे महान भाव यहां बैठे हैं। एक राजा ने एक नगरी पर 17 बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया और 17 बार वो हारा। जब 18वीं बार आक्रमण करने के लिए चला तो कुछ ब्राह्मणों को विजय मंत्र के आधार पर अनुष्ठान पर बैठा करके चला गया और उन ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठाया और अनुष्ठान में बैठाने के बाद उसने आक्रमण किया। तो जो महाप्रभु ने उसे आते हुए देखा तो उन ब्राह्मणों के कारण, उन ब्राह्मणों पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो, उन ब्राह्मणों पर कोई संकट खड़ा हो, इसलिए वो महाप्रभु
पड़ गया रणछोड़। मैं विचार ये करने लगा, जब ऐसे लोग इतनी बड़ी सत्ता ब्राह्मणों के कारण, यद्यपि जिनके लहाई निरपुरण पीठी रणछोड़ नाम रख सकते हैं, ब्राह्मणों के कारण युद्ध से पलायन कर सकते हैं, ब्राह्मणों के कारण अपने अस्तित्व को पीछे कर सकते हैं, तो परशुराम जी जैसा व्यक्तित्व आज ब्राह्मणों के कारण धनुष तोड़ने वाले को मारने को क्यों तैयार है? एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि ब्राह्मणों का हाथ कैसे? तो भैया ने भी उत्तर किया कि धनुष जिसने तोड़ा है वो कोई साधारण नहीं है, वो ब्राह्मणों का कृपा पात्र है। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा, और जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की कृपा है। चलिए, वर्तमान के व्यवहार से हम देख सकते हैं, यहां पर साधु भी बैठे हैं, मुनि भी बैठे हैं, ब्राह्मण भी बैठे हैं, संत भी बैठे हैं, और परशुराम जी जैसा व्यक्तित्व प्रश्न कर रहा है तो उत्तर देने के लिए कोई तैयार नहीं है, उत्तर नहीं दे रहा है, बताया नहीं जा रहा है, अर्थात वो ब्राह्मणों के पक्ष का है, मुनियों के पक्ष का है, संतों के पक्ष का है और साधुजनों के पक्ष का है। तो जब संतों ने अपना लिया, मुनियों ने अपना लिया, ब्राह्मणों ने अपना लिया, साधुओं ने अपना लिया, तब तो परशुराम जी को भी अपना लेना चाहिए। ये शत्रुता का व्यवहार, ये बात नहीं समझ में आ रही। पंडित जी प्रणाम, सब कुशल मंगल? बड़ा क्रोध है, क्रोध का कारण क्या है? अकारण या सकारण? नहीं, कारण होगा। क्यों? क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। कारण है तो कार्य है। का अच्छा धनुष टूट गया है, धनुष के टूटने पर क्रोध है। एक बात मैं आपको बता दूं, बाल्यावस्था में, लड़काई में मैंने एक नहीं, दो नहीं, बहु धनुही तोरी लड़काई, लेकिन कबहु न असरिस कीन गोसाई। एक प्रश्न है हमारा कि ए धनु पर ममता के ममता ये ठीक नहीं है, क्योंकि ममता से यश का नाश होता है, ममता से यश का नाश होता है। ममता कही कर यश न नसावा। तो जब ममता से यश का नाश होता है तो फिर आपको ममता, तो बात कारण की चूक जुड़ी है, तो मेरा प्रश्न भी कारण से जुड़ा हुआ है कि कई हेतु अगर है तो इसका हेतु क्या है, कारण क्या है? महात्मन श्रद्धे जानना चाहता हूं। हरिओम। और आप हैं बाबूराम प्रधान जी, बहरमपुर के हैं, पूर्व प्रधान। आपके द्वारा 100 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम और लक्ष्मण जी के चरणों में भेंट की गई हैं। कोटि कोटि साधुवाद है। विचार कर बोले हो कि बोल करके विचारोगे? अब पहली बात तो यह है, जब दो बड़े बात कर रहे हो तब तीसरे को मध्य में बोलना नहीं चाहिए, और बोले तो तब बोले जब उन दोनों से बड़ा हो। जैसे राजा दशरथ और विश्वामित्र की वार्ता चली, लेकिन हल नहीं निकला तो वशिष्ठ जी बीच में आए। तो वशिष्ठ दशरथ जी से भी बड़े हैं और विश्वामित्र जी से भी बड़े हैं, तो उनकी बात मानी गई। तुम ना तो अपने भाई से बड़े हो और हमसे तो छोड़ ही दो, ना तुम हमसे कद में बढ़े, ना हमसे पद में बढ़े, ना हमसे वर्ण में बढ़े, ना हमसे ज्ञान में बढ़े, ना हमसे वीरता में बढ़े। स्थान तुम्हारा यहां है और लग तुम यहां रहे हो, बीच में बोल पड़े हो, तो अब देखेंगे कितना बोलोगे, कब तक बोलोगे, क्या क्या बोलोगे। हमने कहा था विचार कर बोले हो कि बोल के विचारोगे। इन्होंने वार्ता रखी, इन्होंने बात रखी थी, हमारा एक प्रश्न है, तो मैं विचार करने लगा क्या एक जो प्रश्न है उसी का उत्तर देना है, जो और भी बातें रखी क्या उनका उत्तर नहीं देना है? क्योंकि इनकी एक बात आई, मेरा एक प्रश्न है, तो जब एक प्रश्न है तो उत्तर उसी का दिया जाए, और जो वार्ता रखी उसको नहीं जानना चाहते हैं ये।
तो अगर केवल एक प्रश्न है, यही धनु पर ममता के ही हेतु, तो तुम्हारी दृष्टि में हमारे जीवन में ममता होगी? तुम्हारी बुद्धि की दौड़ जहां तक है, वहां तक दौड़ में पकड़ में आ रहा होगा कि हमारे जीवन में ममता है। हम सीधे उदाहरण दे रहे हैं। ममता के 10 स्थान हैं। ज्ञानी, विज्ञ, सुविज्ञ, कोविज्ञ, मनीषी, विद्वत वरेण्य समाज यहां उपस्थित है। ज्यादा यात्रा नहीं कराएंगे। ममता के 10 स्थान, पहला स्थान मां का। और परशुराम ने क्या किया? परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोग सब साकी। हम 5 भाई, हमारे पिता ने चारों भाइयों को आदेश दिया, मां का शीश काटो, लेकिन मेरे भाइयों में ममता थी, किसी ने नहीं काटा। मुझको आदेश दिया गया, मेरे जीवन में भी ममता होती तो मैं भी भाइयों की तरह खड़ा रहता, लेकिन ममता नहीं थी। मैंने मां का शीश काटा, अपने भाइयों का शीश काटा। इसके पश्चात कर्तव्य का पालन करते हुए मैंने उनको जीवन दान दिलाया। तो मेरे जीवन में ममता नहीं है। अब आइए थोड़ा सा उन बिंदुओं को स्पर्श करे लेते हैं जो इन्होंने रखे। सबसे पहले इन्होंने एक बात कही थी, जब मैंने कहा था परंपरा, तो इन्होंने पूछा कौन सी परंपरा? यही तो कहा था इन्होंने, कौन सी परंपरा? वही परंपरा जिस परंपरा का पालन किया जाता रहा है क्षत्रियों के द्वारा। गुरुदेव विश्वामित्र तुम्हारे यहां पहुंचे, सब कुछ हुआ, प्रसन्नता नहीं आई, लेकिन प्रसन्न कब हुए? जब विविध भांति भोजन करवावा, तब मुनिबर हरस हृदय अति पावा। जब भोजन हुआ तब प्रसन्नता आई। तो जो परंपरा थी, उस परंपरा के अंतर्गत, ये तो मनोविनोद के लिए जो तुमने छोटा सा बिंदु रखा था, उस परंपरा से जोड़ने के लिए, उस परंपरा से जोड़ने के लिए तुमको ध्यान दिलाया। तुम्हारे द्वारा एक बात कही गई, बिना कारण के कार्य नहीं होता। ये तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारी समझ है, जहां तक तुम पढ़े हो वहां तक कह रहे हो। इसी ग्रंथ में एक प्रमाण है कि बिना कारण के भी कार्य कर रहे हैं लोग। बैर अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। तुम्हारा कथन है बिना कारण के कार्य नहीं होता, और हमको एक अर्धाली मिली जो ये कहती है कि बैर अकारण सब काहू सो, बिना कारण के ही वो बैर करते हैं। अरे जो कर हित अनहित ताहू सो, जो हित करने वाले हैं उनका भी वो अहित करते हैं। तो ऐसे लोग भी समाज में हैं जो अकारण भी बैर करते हैं, बिना कारण के कार्य करते हैं। तुम्हारा बिंदु था बिना कारण के कार्य नहीं होता। तीसरी बात तुमने बताया, धनुष तोड़ने वाला ब्राह्मणों का भक्त है, संतों का भक्त है। तो हम क्या ये मान लें कि जो भक्त है वो जीवन भर भक्त बना रहेगा? इसी ग्रंथ से प्रमाण दूंगा, ज्यादा यात्रा नहीं कराऊंगा। एक राजा हुआ जिसके लिए लिखा गया भूप विवेकी परम सुजाना, और उसका जीवन क्या बताया गया? गुर सुर संत पितर महिदेवा। गुरु सुर माने देवता, संत पितर, और महिदेवा माने ब्राह्मण। करई सदा नृप सबके सेवा, वो सबकी सेवा करता था। ऐसा भी नहीं था हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। इसके पश्चात भी जब उसका जीवन देखा गया तो उसके मन में कौन कौन सी कामनाएं भरी थी? लोगों की दृष्टि में भूप विवेकी था, परम सुजाना था, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी था, हृदय न कछु फल अनुसंधाना था। लेकिन जब किसी को उसने देखा, किसी को पाया, तो उसके अंदर की जो कामनाएं थी प्रकट हुई, उसके अंदर जो कामनाएं थी प्रकट हुई। और कौन कौन सी कामनाएं प्रकट हुई? जरा मरण दुख रहित तन, समर जिते जन कोई, एक छत्र रिपुहीन मई राजकल्प सत होई। जो व्यक्ति परमात्मा से नहीं मांग रहा, निष्काम संकल्प ले रहा है,
लोगों को दिखा रहा है कि मेरे मन में कोई कामना नहीं। लोग जान रहे हैं ये पितरों की, संतों की, गुरुओं की, ब्राह्मणों की बड़ी भक्ति करता है, सदा सेवा करता है। लेकिन अंत क्या हुआ? उसके अंदर की जो भावनाएं थी प्रकट हुई। क्या क्या? जरा मरण, दुख रहित तन, समर जिते जनि कोई, एक छत्र रिपुहीन मही, राजकल्प सत होई। बोल लीजिए। आप हैं बाबूराम पूर्व प्रधान, 100 रुपए से भगवान परशुराम का, भगवान लक्ष्मण का अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं सुशील पाल जी, आपके द्वारा 50 मुद्राएं भगवान परशुराम और लक्ष्मण जी के चरणों में भेंट की गई हैं। और आप हैं राजेश पाल जी, बहरमपुर निवासी हैं, 21 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी के और 21 मुद्राएं भगवान लक्ष्मण जी के चरणों में भेंट की गई है। कोट कोट साधुवाद। तो वार्ता ज्यादा लंबी ना हो, समीचीन वार्ता हो, तो आपके द्वारा जो बिंदु रखा गया धनुष तोड़ने वाला साधु सेवी है, तो मैंने आपको एक प्रमाण दिया कि एक राजा साधु सेवी था, लेकिन अंत में वो साधु सेवी नहीं निकला। तो एक बात तुमसे कहनी है हमको कि रेन्द्र बालक कालवश बोलत तो न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। चलिए महाराज, 3 बिंदु आपके निकल करके आए, बड़ी ओज भरी वाणी में निकल करके आए। पहला तर्क आपने दिया कि परशुराम जी के जीवन में अगर ममता होती तो माता का वध न किया होता। ध्यान देना, अगर ममता होती तो माता का वध न किया होता। तो मेरा उत्तर है कि माता का जो वध किया है वो पिता के प्रभाव के कारण किया है। लेकिन एक तर्क यही दे रहा हूं कि अगर ममता नहीं थी तो फिर माता के प्राण वापस क्यों मांगे गए? ध्यान देना। और उसमें एक शर्त रखी गई। शर्त यह रखी गई कि हमारी माता को और हमारे भाइयों को इस बात का भान न रहे, ज्ञान न रहे कि परशुराम ने कभी उन्हें मारा है। तो माता को पुनः वापस जीवन दान दिलवाना ये ममता के परिप्रेक्ष्य में है या ममता न होने के परिप्रेक्ष्य में है? हमारी दृष्टि में ये ममता है। और माता को जो मारा गया है उसमें ममता नहीं, वो पिता के प्रति श्रद्धा है। और माता का माता को जीवन दान दिलाना ये माता के प्रति ममता है। चलिए जरा दूसरा तर्क आपका आया, भूप विवेकी परम सुजाना। बहुत सुंदर प्रतापधान के प्रसंग को आपने उठाया है और इसका उत्तर मैं एक दोहे से किए दे रहा हूं, शायद आपको भी अच्छा लगेगा। तुलसी जस भवत पिता और तैसी मिले सहाय, और आप न आवे ताहि पे ताहि तहां ले जाए। ध्यान देना। और जब उसने ब्राह्मणों के साथ ऐसा व्यवहार किया और ब्राह्मणों ने श्राप दिया, तो ब्रह्मवाणी कहती है, आकाशवाणी कहती है कि भूपति भावी मिटई नहीं, जगत न दूषण तोर, लेकिन अब किए अन्यथा होए नहीं। विप्र श्राप अति घोर, प्रारंभ भी भवतव्यता से है और अंत भी भवतव्यता से है। और आप हैं आदरणीय चाचा जी अमरनाथ दीक्षित जी, आपके द्वारा 50 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में, 50 मुद्राएं प्रभु श्री राम जी के चरणों में और 50 मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में भेंट की गई हैं। और आप हैं आदरणीय चाचा जी ओमकार दीक्षित जी, आपके द्वारा भी 100 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम और लक्ष्मण जी के चरणों में भेंट की गई हैं। कोटि कोटि साधुवाद। चलिए एक तर्क आपका आया, ये अच्छा लगा और विचारणी भी है कि जब दो बड़े आपस में बात कर रहे हो तो तीसरे को नहीं बोलना चाहिए, और तीसरे को तब तक नहीं बोलना चाहिए जब तक उसे ज्ञान न हो, या तीसरे को तब बोलना
बात आपकी ठीक है, न तो लक्ष्मण बड़ा है और न लक्ष्मण इतना बड़ा ज्ञानी है, परशुराम जी से बड़ा ज्ञानी भी नहीं है, भैया से बड़ा ज्ञानी भी नहीं है, तो बोला क्यों? हाँ, इसका उत्तर ले लीजिए तत्काल। दो पक्षों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन बात अगर दो पक्षों तक ही बनी रहे तो, और ये बात दो पक्षों से हट करके तीसरे में चली गई थी। किसमें गई थी? सुनो, राम जय शिवधन तोरा सहस बाहु समसोरित मोरा। बात अगर यहां तक होती तो लक्ष्मण का बोलना गलत हो सकता था, लेकिन आपने कहा सो बिलगाऊ बिहाय समाजा और नहीं नत मारे जई हैं सब राजा। तो जब बात सब राजाओं पर आ गई तो लक्ष्मण को बोलने का मौका मिल गया। ध्यान देना जरा। और तीसरा बोल सकता है अगर उस घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है तो, और लक्ष्मण इस घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है इसलिए बोला, और अन्य स्थानों पर भी बोला गया है। समय आने पर मैं उनका उदाहरण दूंगा, क्योंकि समीचीन वार्ता आपने समयानुसार रखी है, तो मैं यहीं पर अल्प विराम लगाऊंगा। लेकिन नहीं लगता अल्प विराम के बाद? हाँ, लेकिन अल्प विराम लगाऊंगा कि लगाऊं? लेकिन ये है महाराज, तोड़ने वाला ब्राह्मण से भी है और प्रताप भान ब्राह्मण से भी था। जब तक था तब तक प्रताप भान को किसी ने श्राप नहीं दिया। श्राप दिया गया कब? जब ब्राह्मण विरोधी हो गया तब। ध्यान देना। तो धनुष तोड़ने वाले को आप ब्राह्मण विरोधी कैसे सिद्ध करेंगे? और ब्राह्मण से भी है, ये मैं सिद्ध कर रहा हूं एक अर्धाली से। जैसे धनुष टूटा तो जहां तहां विप्र, चूंकि बात ब्राह्मणों की आ गई है, तो जहां तहां विप्र वेद ध्वनि करही और बंदी बिरदावली उच्च रही। धनुष टूटा तो ब्राह्मणों ने वेद ध्वनि प्रारंभ की है, और ये वेद ध्वनि ये ब्राह्मणों के अनुकूलता का प्रमाण है कि प्रतिकूलता का प्रमाण है? अल्प विराम हमारे संज्ञान में अनुकूलता का प्रमाण है। आप यात्रा करें। आपके द्वारा जो भी वार्ता रखी गई उसको सभी लोगों ने सुना। इन्होंने एक बात कही कि दो के बीच में तीसरा तब न बोले जब बात दो ही तक रहे, अकारण वाला। लेकिन बात तीसरे पर आ गई। किस पे आ गई? राजाओं पर आ गई। इनकी बात मान लेते, लेकिन तब मान लेते जब ये स्वयं राजा होते। राजकुमार होकर के राजाओं के मध्य की वार्ता अगर राजाओं के लिए की जा रही है तो कोई राजा, और आप दोनों महापुरुषों का पावन जो अद्वितीय संवाद प्रारंभ है उससे प्रभावित होते हैं। देखिए, श्री बाबूराम पाल जी पूर्व प्रधान बहरमपुर, आपके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम और 51 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में भेंट की गई है। कोटि कोटि साधुवाद। राजाओं की चर्चा थी तो राजा कोई खड़ा होके कहता कि महाराज राजा क्यों मारे जाएंगे, तो एक बात बन जाती। लक्ष्मण यहां राजाओं के लिए खड़ा हुआ है कि लक्ष्मण यहां वीरों के लिए खड़ा हुआ है? लक्ष्मण यहां पर राजाओं के पक्ष में खड़ा हुआ है कि लक्ष्मण यहां वीरता के पक्ष में खड़ा हुआ था? मैंने तुम्हारी बात का उत्तर दिया, तुमने कहा था कारण बिना कार्य के नहीं होता, तो तुमको मैंने उत्तर दिया था। तुमने एक बात कही कि ब्राह्मण सेवी धनुष तोड़ने वाला है, और तुमने एक अर्धाली पढ़ी कि वेद धुनि कौन कर रहे हैं? विप्र कर रहे हैं। जब विप्र वेद पाठ करते हैं तो उनको दक्षिणा मिलती है। विप्र वेद पाठ करते हैं तो उनको दक्षिणा मिलती है। तो दक्षिणा को प्राप्त करने के लिए अगर वेद पाठ किया जा रहा होगा तो इसमें परशुराम कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि शास्त्र कहता है पन्नगारी असनीत श्रुति सज्जन सम्मत कहीं अति नीचौ संप्रीत। शास्त्र कह रहा है कि नीच नहीं, अति नीच व्यक्ति से भी लोग प्रेम कर लेते हैं। कैसे? जैसे कीट पाटते होए। कीट
काटते हुए। हाँ, क्या सुंदर है, बहुत बढ़िया। पाट कीटते हुए, वो उसमें शब्दों में नहीं, अर्थ पे जाओ, हाँ भाई, है ना। पाट कीटते हुए तहिते पाटंबर रुचिर, क्रम पालई सब कोई परम अपावन। है तो परम अपावन, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए लोग उसको पालते हैं, अपावन को नहीं, परम अपावन को। तो धनुष तोड़ने वाला यहाँ के लोगों की दृष्टि में होगा साधु, होगा सदाचारी, होगा धर्माचारी। हमारी दृष्टि में वो नहीं है। अगर हमारी दृष्टि में वो होगा तो उसको हम समझेंगे। तुम्हारे द्वारा कहा गया कि महाराज माता जी को मार तो दिया आपने, लेकिन बाद में आपने जीवित करवाया, और जीवित ही नहीं करवाया, ये भी कहा कि इनको याद न रहे। तो तुमको लगता है कि हमारे अंदर ममता थी। बेटा, अगर ममता होती तो जैसे 4 भाइयों ने मना कर दिया था फीस काटने से, वैसे हम भी मना कर देते। ममता नहीं थी मेरे अंदर, इसीलिए मैंने फीस काटा। और जीवित क्यों कराया? क्योंकि पुत्र का कर्तव्य था। पिता के आदेश का पालन करके मां का शीश काटा। मैं अपने पिता के प्रभाव को जानता हूं कि मेरे पिता आदेश दे रहे हैं, मैंने पिता के आदेश का पालन किया, शीश काटा, और पुत्र के कर्तव्य का पालन करके मां को जीवित कराया। और ये क्यों कहा कि इनको याद न रहे? क्योंकि व्यक्ति में विकार आ जाते हैं। हमारे अंदर कोई विकार नहीं है, लेकिन आने वाले भविष्य में मेरी मां के अंदर, मेरे भाइयों के अंदर। आप हैं बाबूराम पाल पूर्व प्रधान। प्रधान जी, आपके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम और 51 पुष्प मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में भेंट की गई हैं। कोट कोट साधुवाद। इसी क्रम में आप हैं भैया सचिन सिंह, कमेटी अध्यक्ष रमेशपुर। आपके द्वारा भी 51 पुष्प मुद्राएं सादर प्रदत्त हैं। कोट सा धन्यवाद, साधुवाद। तो इस प्रकार से मेरे जीवन में ममता कदाचित नहीं है, ममता का अभाव है। क्योंकि रस रस सूख सरित सर पानी, और ममता त्याग करें जिमि ज्ञानी। ममता का त्याग ज्ञानी लोग करते हैं। ममता को शास्त्र ने बताया, ममता तरुण तमी अंधियारी। ममता क्या है? काली अंधेरी रात्रि है। राग द्वेष उल्लूक सुखकारी, राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख पहुंचाने वाली है। और परशुराम कहते हैं, तेई अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयु भ्रकुल कमल पतंगा। हम सूर्य की तरह हैं और ममता रात की तरह है। तो भैया, जहां पर सूर्य होगा क्या वहां पर रात होगी? तो जैसे सूर्य के रहने पर रात नहीं रहती, वैसे हमारे जीवन में ममता नहीं रह सकती है। बहुत सुंदर, छोटा कर दिया, इसके लिए साधुवाद। जब पिता के आदेश पर माता को मारा, इसका एक कारण और भी हो सकता है, क्योंकि 4 भाइयों ने आज्ञा की अवज्ञा कर दी थी। 5वें बच्चे थे आप, तो आपने कहीं ये भी सोचा कि अगर मैं नहीं मारता हूं तो पिता के द्वारा माता भी मारी जाएगी, भाई भी मारे जाएंगे, और साथ में मैं भी मारा जाऊंगा। ध्यान देना। तो प्रभाव को देखते हुए आपने मारा। तो मैं फिर कह रहा हूं, ये आपके पिता के प्रति श्रद्धा है, लेकिन जिलाया क्यों? जीवन दान क्यों दिलाया? आरोप मेरा ये है कि ये आपकी ममता है। चूंकि अब इसको ऐसे जोड़ लिया जाए, समाज में बहुत लोग जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या भैया सबके मरने पर हम रोते हैं? रोते किसके मरने पर है? जिससे अपनापन होता है, जिससे ममत्व होता है, जिससे लगाव होता है, जिससे प्रेम होता है। और जिस समय माता को आपने मारा और आपके पिताजी ने आपसे कहा कि वरदान मांगो, तो दूसरा वरदान न मांग करके केवल माता के प्राण आपने मांगे। क्यों मांगे? ये केवल ममता के कारण, केवल ममता के कारण मांगे। चलिए, एक आरोप आपने पुनः लगा दिया। क्या कहा कि लक्ष्मण धनुष तोड़ने वाला इन ब्राह्मणों का अपना होगा। देखिए, स्वीकार कर लिया, 50% स्वीकार किया आपने। इन ब्राह्मणों के लिए अच्छा होगा, संतों के लिए अच्छा होगा, लोगों के
होगा, लेकिन हमारी दृष्टि में वो अच्छा नहीं है। बहुत सुंदर, ब्राह्मणों के लिए अच्छा, संतों के लिए अच्छा, लोगों के लिए अच्छा, और परशुराम जी की दृष्टि में अच्छा नहीं है। पंडित जी, तर्क तो मेरा यही था, दांव थोड़ा अलग था कि जब लोगों के कारण, ब्राह्मणों के कारण, संतों के कारण भगवान अपना नियम बदल सकते हैं, तो क्या परशुराम जी अपना नहीं बदल सकते? हाँ, बदल सकते हैं। ध्यान देना। हाँ, बदल सकते हैं। 18वां जो अनुष्ठान हुआ है, हमारे पंडित जी बैठे हैं, और अनुष्ठान को देखकर, ब्राह्मणों को देखकर, अर्थात कर्ता को महत्व दे करके, कारण को महत्व दे करके भगवान ने अपने आप को बदल लिया। ध्यान देना। तो धनुष टूटने के मूल में कारण क्या है? कारण क्या है? तो मैं पुनः आपका ध्यान उस ओर केंद्रित करता हूं। धनुष टूटने का कारण कोई दूसरा नहीं है पंडित जी, यही ब्राह्मण है। अगर शायद ब्राह्मणों ने न कहा होता, गुरुजनों ने आदेश न दिया होता, तो धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को न तोड़ा होता। ध्यान पुनः आपकी ओर चला गया। जब आप अपने पिता के आदेश के कारण अपनी माता को आप मार सकते हैं, तो धनुष तोड़ने वाले ने ब्राह्मणों के कारण, संतों के कारण, गुरुदेव के कारण अगर धनुष को तोड़ दिया है, तो क्या अपराध किया? अच्छा, यहीं रुक जाओ, ज्यादा लंबी वार्ता ना हो। हमने, तुमने कई बार कहा कि माता को मार दिया, जबकि उत्तर खुद हो रहा है। ममता मेरे भाइयों में थी, मेरे भाइयों ने मना किया। क्या मेरे भाई मेरे पिता के प्रभाव को नहीं जानते थे? मैं तो छोटा हूं, वो तो मुझसे बड़े थे, लेकिन उनके अंदर ममता थी, इसीलिए उनके हाथ से परस नहीं चला। मेरे जीवन में ममता नहीं थी, इसीलिए मैंने मार दिया। उत्तर यही है। ममता होती तो मैं भी ना मारता, सीधा उत्तर है। 5 भाई हैं हम, 4 भाइयों से कहा गया मां को मारो, चारों को नहीं, चारों ने नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? क्योंकि उनके अंदर ममता थी। मुझको कहा गया, मैंने सीधे मां को मारा, भाइयों को मारा, अर्थात ना मुझे मां से ममता थी ना भाइयों से ममता थी, मैंने मार दिया। अब मेरे पिता ने मुझसे कहा वरदान मांगो, तो मैंने यही कहा कि आपने क्रोध में इनको मरवाया है, इसलिए मैं चाहता हूं ये जीवित हो जाएं। याद इनको इसलिए ना रहे क्योंकि इनके मन में कोई वैकारिक भावना ना उत्पन्न हो, कोई वैकारिक भावना ना उत्पन्न हो। उत्तर तो सीधा है। जैसे ही मैंने मां का शीश काटा, उत्तर हो गया कि मेरे जीवन में ममता नहीं है। सीधी सी बात है। दूसरी बात, तुम्हारे द्वारा कहा गया कि महाराज धनुष तोड़ने वाला साधु से भी आपने मान लिया, संत से भी आपने मान लिया, और जब ब्राह्मणों के कारण भगवान ने 17 बार जीतने के बाद 18 बार छोड़ दिया, 18वीं बार तो क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मन से ब्राह्मण भगवान की शरण में थे। मन से ब्राह्मण भगवान की शरण में थे, और भगवान मन की बात जानते हैं। तुम जानो उर अंतर्यामी, वो उर के अंतर की बात जानते हैं। इसीलिए भगवान ने ब्राह्मणों के कारण 18वीं बार भागना स्वीकार किया, इसीलिए भगवान भागे। तुम्हारे द्वारा कहा जाता है कि महाराज धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा यहां सबने की है, की होगी। जहिते कछु निज स्वार्थ होई, तही पर प्रीत करे सब कोई। जिससे कोई स्वार्थ सिद्ध होता है, हर व्यक्ति उससे प्रेम करता है। धनुष तोड़ने वाले से कोई स्वार्थ सिद्ध हुआ होगा? तुमने कहा ब्राह्मणों के आशीर्वाद से धनुष तोड़ा है ना। धनुष तोड़ने वाले ने लाभ की ओर देखा है। केवल भाई आदेश तो इतना दिया गया था, मेटहु तात जनक परितापा। आपसे कहा जाए कि ये बड़े कष्ट में हैं, इनका दुख दूर करो, तो आप किसकी तरफ देखेंगे? जिसका दुख दूर करने के लिए कहा जा रहा है। आपसे कहा जाए ये बहुत दुखी हैं, इनका दुख दूर करो, तो आप किसकी ओर देखेंगे? उसकी ओर जिसके ओर कहा जा रहा है मेटहु तात जनक परितापा। लेकिन ना, उसकी ओर ना देख करके कहां देखा जा रहा है? देखी विपुल विकल बैदेही। किसकी ओर? जो लाभ है, कहू का ही यह लाभ न भावा।
लाभ में कौन है? त्रिभुवन जय समेत वैदेही। कहा जा रहा है जनक की ओर देखो, जनक का दुख दूर करो, लेकिन तोड़ने वाला लाभ की ओर देख रहा है कि लाभ हमारा कहां है। धनुष तोड़ने वाले के प्रति मेरी शत्रुता है, क्योंकि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष के प्रति शत्रुता रखी है। जिस प्रकार से गरुड़ पक्षी सर्प को देखता है, वैसे धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को देखा है। चितई गरुड़ लघु ब्याले ही जैसे, जैसे गरुड़ पक्षी सर्प को देखता है। गरुड़ का एक नाम है उर्गारी। उरग माने सर्प, अरि माने शत्रु, तो गरुड़ का नाम है उर्गारी। धनुष तोड़ने वाले ने सर्प की दृष्टि, गरुड़ की दृष्टि से धनुष को देखा है। तो धनुष तोड़ने वाले की दृष्टि में अगर धनुष शत्रु भाव में है, तो मेरी दृष्टि में धनुष तोड़ने वाला शत्रु भाव में है। ये बराबरी है, ये समानता है। चलो बात बन और श्रवण कर रहे हैं आप सभी लोग बहुत ही विद्वतापूर्ण संवाद, और इस संवाद पर प्रभावित हुए हैं हमारे बड़े भैया श्री पंकज जी पांडे, परशुराम महासभा महामंत्री। आपके द्वारा 101 पुष्प मुद्राएं सादर इस संवाद पर प्रदत्त हैं। और इसी क्रम में आप हैं आदरणीय परम श्रद्धेय राष्ट्रीय कथा व्यास प्रदीप जी मिश्रा कानपुर वाले। आपके द्वारा भी क्रमशः 21 पुष्प मुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में और 21 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सादर प्रदत्त हैं। और इस सुंदर लीला का सजीव प्रसारण YouTube चैनल पर प्रदीप जी मिश्रा कानपुर वाले YouTube चैनल पर लाइव प्रसारण हो रहा है, जिसको आप सभी लोग कभी भी देख सकते हैं। सुने सुंदर संवाद। चलिए, परशुराम जी केवल माता को मारने की ओर ध्यान दे रहे हैं, जीवंत की ओर ध्यान नहीं दे रहे। मैं एक उदाहरण और दे रहा हूं। सत्यवान के प्राण जिस समय यह धर्मराज लेकर के चले, सत्यवान के प्राण जिस समय धर्मराज लेकर के चले, तो सावित्री धर्मराज के पीछे पीछे थी, ऐसा मैंने गुरुदेव की कथा में सुना है। तो भैया पीछे पीछे क्यों चली थी? पति के प्रति ममत्व था कि नहीं था? ध्यान देना जरा। पति के प्रति ममत्व था, और ममत्व के कारण उसने अपने पति के पास प्राण मांगे। प्राण मांगे, सीधे प्राण नहीं मांगे, क्योंकि धर्मराज ने कहा था कि मैं पति के प्राणों को छोड़ करके कोई एक वरदान मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन चतुराई से उसने पति के प्राण मांग लिए। तो ममत्व पति के कारण था या और कोई कारण था? तो मेरा उत्तर है कि पति के प्रति ममत्व ही उसे पुनः जीवन दान दिला रहा है। आइए जरा, एक बात आपने कही और मानस से जोड़ करके कही। क्या कही? कि तोड़ने वाले का ध्यान लाभ की ओर है। चलो ये भी ठीक है। पति के प्राण, हाँ, तो लाभ की ओर ध्यान है, जनक के कष्टों की ओर ध्यान नहीं है। अच्छा, एक विचार ये किया जाए कि जनक जी का कष्ट क्या है? मेटौ तात जनक परितापा, जनक के कष्टों को दूर करो। तो जनक जी का कष्ट क्या है? शायद परशुराम जी अगर इस पर चिंतन करेंगे तो उसने जनक जी के ही कष्टों को देखा है। और जनक जी का कष्ट क्या है? कि जनक जी हरि राम कह रहे थे, कहा सुकृत जाई जो पनु परिहर हूं। अगर मैं प्रणतो
राजकुमार लक्ष्मण अधर्म के पक्ष में रहे, तभी तुम्हारे देखो जीवन में अंधकार हो गया। हाँ भाई, मूलम धर्म तरोर विवेक जल दे। धर्म की मूल है भगवान शंकर। धर्म की मूल कौन है? भगवान शंकर। और धनुष किसका था? भगवान शंकर का। विचार कीजिए, जो विवाह तोड़ करके संपन्न कराया गया है, क्या वो सफल होगा कभी? बेटी का जीवन दांव पर लगा दिया इन लोगों ने, केवल बेटी का जीवन। प्रतियोगिता में शामिल एक को किया गया, जय तोरा, आज जो धनुष तोड़ देगा, एक वचन। लेकिन उसी धनुष को तोड़ने जा रहे हैं 10,000 राजा। कोई उठ करके कह नहीं रहा है यहां कि भाई प्रतियोगिता में तो एक प्रतियोगी जाए धनुष तोड़ने, लेकिन ये 10,000 जा रहे हैं। ये तो भोलेनाथ की कृपा है, बेटी का भाग्य है जो धनुष टूटा नहीं। और कहीं 10,000 राजा तोड़ देते तो बिटिया का प्रसाद की नामा बंटते हो। ये वाला ठीक है। बिटिया का प्रसाद की तरह बंटते हो। यहां एक नहीं अनेक ऐसे कार्य किए गए हैं जिन पर प्रकाश नहीं डाला गया, और डालेंगे कैसे? शास्त्र कहता है, सचिव सभय सिख देई न कोई। ये सचिव सभय सिख देई न कोई। ये राज बुध समाज बड़ अनुचित होई। बुध माने विद्वानों की समाज में, यहां विद्वान थे, उनकी समाज में बड़ा अनुचित हो रहा है। यहाँ के सचिव क्या हैं? भयभीत हैं, उचित सलाह नहीं दे रहे। ये कौन कह रहा है? और कोई नहीं कह रहा। जिस बेटी का विवाह हो रहा है वो बेटी कह रही है, और उस बेटी का कथन है कि यहाँ पर के मंत्री भयभीत हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ की जो पूरी प्रक्रिया हुई है यहाँ पर, वो उचित नहीं हुई है। जनक जी का कष्ट क्या है? जनक जी का कष्ट क्या है? ध्यान देना, अब मेरा क्रम है, चूंकि मैं अपने क्रम में वहीं लगा हुआ हूं और यात्रा में आ रहा हूं। ध्यान देना, तो जनक जी का कष्ट क्या है? तो जनक जी का कष्ट है जानकी, और तोड़ने वाले ने विचार किया कि का बरखा जब कृषि सुखाने। महाराज, और समय चुके पुनि का पछताने। अगर फसल के सूख जाने पर बरसात होती है तो उस बरसात का कोई मूल्य नहीं है। यदि जानकी के प्राण चले गए और तब धनुष तोड़ा गया तो फिर जनक जी के कष्ट दूर होने वाले नहीं है। अर्थात तोड़ने वाले ने जनक जी के कष्टों को ही देखा है। दूसरी बात, आपने कहा कि सचिव समय सिख दे न कोई, बुश समाज पर अनुचित होई, तो क्या अनुचित होई? क्या धनुष का तुड़वाना अनुचित होई? ना महाराज, आप तो विज्ञ हो, प्रविज्ञ हो, जानते हो। जानकी जी ने कहा, क्या कहा कि धनुकुली सहू चाही कठोरा, और कहा श्यामल मृदुगात किशोरा। कहा ये धनुष और कहा ये छोटे से विधि के ही भांति धरो उर धीरा, और सिरस सुमन किन बेधिय। और सुन रहे हैं आप सभी लोग बहुत ही सुंदर संवाद, और इस संवाद पर प्रभावित हैं हमारे भैया रामचंद्र जी पाल। आपके द्वारा क्रमशः 21 पुष्प मुद्राएं सादर प्रदत्त हैं, और इसी क्रम में आप हैं भैया सुशील पाल जी बरहमपुर, आपके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं। आप हैं राजेंद्र पाल दुदहा बरहमपुर, आपके द्वारा भी 51 पुष्प मुद्राएं। आप हैं राम जी चौरसिया, आपके द्वारा क्रमशः 31 पुष्प मुद्राएं सादर प्रदत्त हैं। और इसी क्रम में आप हैं बंसलाल जी पाल, आपके द्वारा 101 पुष्प मुद्राएं। और आप हैं भैया राम प्रसाद जी पाल नेताजी,
आपके द्वारा भी 21 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त हैं और आप हैं राजेश जी पाल, आपके द्वारा भी 21 पुष्प मुद्राएं सादर इस सुंदर संवाद पर प्रदत्त हैं। सभी को राजकुमार कोट का लक्ष्मण ने धन्यवाद, कहा, साधुवाद। एक बात आपने बहुत अच्छी कही थी, हमें अच्छा लगा। आपने कहा कि जो ब्राह्मण थे वो भगवान की शरण में मन से थे। हाँ। ठीक है, तो तोड़ने वाला भी मन से शरण में है। ध्यान देना, ब्राह्मण भगवान की शरण में मन से थे तो तोड़ने वाला भी गुरुदेव की शरण में मन से है। जब धनुष को तोड़ा है तो गुरही प्रणाम। क्या किया? गुरही प्रणाम और मन ही मन कीन्हा। महाराज तब अति लांघ उठाए। राजकुमार लक्ष्मण की वार्ता को आप सभी लोग सुन रहे हैं। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा, का बरसा जब कृति सुखाने, समय चूक पुनिका पछताने। एक मैं भी सूत्र दे रहा हूं, वर्षा तो होनी चाहिए, होगा कैसे नहीं। हाँ, सुधा वृष्टि भई दोगु दल ऊपर, जिए भालू कपि नहीं रजनी चरे। सुधा की वृष्टि भई दोनों दलों के ऊपर भई, लेकिन जिसको परमात्मा ने चाहा वही जीवित हुआ। जिए भालू कपि नहीं रजनीचर, जिनको भगवान ने चाहा वो मरने के बाद भी जीवित हो जाते हैं। और बेटा हम भी उसी वंश से आते हैं कि मरने के बाद भी जीवित कर देते हैं। तुमने गुरु के आदेश पर धनुष तोड़ दिया, तुमने कहा कि आपने पिता के आदेश पे मां को मारा, तो हमने गुरु के आदेश पे धनुष तोड़ दिया, मान ली तुम्हारी बात। लेकिन हमने पिता के आदेश पे अपनी मां को मारा, लेकिन जीवित भी कराया। जो चौराहा छोड़ दिया जाए वहां लौट के ना आया। नहीं नहीं, आपने उन चौराहे की बातों का उत्तर नहीं दिया ना। ठीक है, हमारी जो बातें आई थी ईमानदारी से बताओ, आपने अगर उनको स्पर्श किया हो। हमने आपसे पूछा था कि राजाओं के पक्ष में खड़े हो क्या, मेरे बहुत बिंदु थे जिनको आपने स्पर्श नहीं किया, लेकिन मैंने आपके सभी बिंदुओं को स्पर्श। अगर उस समय ये बात आप कहते तो और अच्छा रहता। नहीं कहा, समयानुसार जो मानक कम करते करते आप गए और जिस यात्रा को आपने छुआ मैं वहीं खड़ा मिल रहा हूं। ईमानदारी की बात यह है हाँ। कि जहां पर तुमको लगा कि हमारा दांव लगेगा उनको छुआ, और जहां लगा हम दांव में नहीं निकल पाएंगे उनको छोड़ा। चलिए, चतुर खिलाड़ी का काम भी यही है। ध्यान देना, चतुर खिलाड़ी का काम भी यही है कि जब उसका दांव लगे तभी वो लगावे। नहीं, ईमानदारी की बात यह है, और ऐसा दांव क्या कि लगा दो हार जाओ। ईमानदारी की बात। लेकिन असफल खिलाड़ी वो है कि अपना लगा हुआ दांव भी छोड़ के चला जाए। नहीं, इसका कारण है क्योंकि हमारी तुम्हारी आयु में अंतर है। तुम्हारी हर बात का उत्तर हमें देना उत्तरदायित्व है, लेकिन तुम हमारी हर बात का उत्तर दो, ये तुम्हारा उत्तरदायित्व नहीं बनता है। तो फिर बाद में ये कहने का भी दायित्व नहीं कि तुमने ये नहीं किया, क्योंकि इस कारण तुमने कुछ भी नहीं दिया ना। एक हाथ तो वापसी देते, जब कुछ भी नहीं दे रहे हो तो हमें कहना पड़ा कि कुछ तो दे। जैसे क्या नहीं दिया? जैसा कि हमने जो जो दिया उनमें किसी पर नहीं दिया। जैसे अब यहाँ मैं रोक रहा हूँ, हाँ। जिसको नहीं दिया उसको आप ले लीजिए। तो इसको हमने लेने के लिए कहा था कि आप बड़े हैं, हाँ। मैं मानता हूँ। हाँ। अब मान लो आपको लग रहा कि यहाँ लक्ष्मण घेराबंदी बनाए ले रहा है, हाँ। तो इसको आप छोड़ दो, नहीं, कोई बात नहीं। और जिसमें लगे कि अब लक्ष्मण पर मैं घेराबंदी बना लूंगा वो वाला आप उठा लो। अरे तुम चना हम गेहूं, घेराबंदी का बनावन। तुम चना हम गेहूं, ठीक है, तुम गेहूं थोड़ा बन जाइयो। आपने तुम भाई कितना ज्ञान दोगे। अग्रता चतुरो वेदा, पृष्ठता ससुरो धनु, जिभ्या के अग्रभाग पे चारों वेद वास करते हैं। तुम हमको क्या ज्ञान दोगे? हम तो तुमसे खेल रहे हैं। चारों वेद, हाँ, आपके अग्रभाग में। अग्रभाग में, हाँ। तो वेदांग, हाँ, वेदों के 6 अंग वो भी आपके वो भी होंगे। हाँ। और 6 अंगों में एक अंग है ज्योतिष, हाँ, वो भी होगा। बिल्कुल है। तो ज्योतिष का जो जानकार है, हाँ। वो कन्या को देख करके उसके पति को जान जाता है। आओ ईमानदारी से। लेकिन ये शास्त्र कहता है ज्योतिष झूठ हमारे भाई। ये नहीं कहता, ये अपवाद है, ईमानदारी सिद्धांत नहीं है। अपवाद। अब देखो, मध्य में ना बोलना। हाँ, ठीक है, अपवाद जो बनते हैं, हाँ। अपवाद जो बनते हैं कहीं ना कहीं नियम के अंदर से होके ही जाते हैं, तब वो अपवाद बन पाते हैं। अपवाद क्या है?
अपवाद स्वयं में नियम हो गया। अगर तुम उस अपवाद वाले नियम पे चलोगे तो तुम भी वहीं खड़े होगे जहां पर अच्छा, वो खड़ा है। ज्योतिष झूठा है ये आप कहते हो? हाँ, ज्योतिष ये शास्त्र कह रहा है। नहीं, आप मानते हो ज्योतिष झूठा है? बिल्कुल मानेंगे, पक्का? पक्का। तो ज्योतिष से नारद जी ने पार्वती जी के पति को जान लिया। हाँ, लेकिन आगे क्या लिखा? नारद हूँ यह भेद न जाना। जबकि है क्या नारद? त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारे। कहो सुता के दोष गुण, मुनि पर हृदय विचार। उन त्रिकालज्ञ के लिए भी लिखा नारद हूँ यह भेद न जाना। ये क्यों लिखा गया? समुझब बिलगाना। मैं जानता हूं आप पहुंचे हुए हो, अंदर तक घुसे हुए हो, ठीक है? तो वो दशा कौन सी थी जिसका भेद नहीं जान पाए? दशा एक, ध्यान देना जरा, और विषय आप लाए हो। दशा एक और अवस्थाएं अलग अलग। जिस समय नारद जी ने बताया कि ज्योतिष कहता है किसका पर ऐसा होगा, ध्यान देना, तो मैना जी दुखी हो गई, हिमवान जी दुखी हो गए, लेकिन पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई गई। मैं ला रहा हूं आपके सामने। तो मैना जी दुखी, हिमवान जी दुखी, लेकिन पार्वती जी प्रसन्न है। और मानसकार को कहना पड़ा, क्या कहना पड़ा? कहा दुख दंपति लेकिन उमा हरसानी। जी, मैं पूछ सकता था इसकी कौन सी दशा थी, लेकिन मैं जानता हूं कि आप जानते हो इसलिए नहीं पूछा है, ठीक है? तो नारद हूं यह भेद न जाना। ये ज्योतिष नहीं है, ज्योतिष का ये भाग नहीं है। ये वर्तमान की व्यवस्था को देख करके कि मैंने ऐसा बताया है और पार्वती जी फिर भी प्रसन्न है, इसकी ये क्या कारण है? लेकिन ज्योतिष ने कहा था जोगी जटिल कामन अकाम मन नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कहा मिली परी हस्त असीरेख। तो क्या ये झूठा हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। ध्यान देना, नारद जी ने विश्व मोहिनी को देखा था और ज्योतिष कह रहा था कि जो यही बरई अमर सोई होई और समरे भूमि ते ही जीत न कोई। इसका जो भी वर्णन करेगा वो अमर होगा महाराज। और सेवई सकल चराचर ताही, बड़े सील निधि कन्या चाही। ये ज्योतिष कह रहा था। तो क्या ज्योतिष झूठ हुआ? बिल्कुल हुआ। यहाँ नहीं हुआ, नहीं हुआ। शंकर जी हमारे यहाँ आए थे अयोध्या में। उन्होंने कहा था कि हमारे भैया का विवाह विश्वामित्र जी के माध्यम से होगा। ध्यान देना जरा। अवध आज एक आगमी आयो, बूढ़ो बड़ो सयानो ब्राह्मण शंकर नाम सुहायो। और जन्म आनंद कहो कौशिक मिस सिय स्वयंवर गायो। आगमी, आगमी माने आगम को जानने वाला ज्योतिषी आया है और शंकर नाम का ज्योतिषी आया है। और ज्योतिष को देख करके कहा था कि इसका विवाह, हमारे भैया का विवाह विश्वामित्र जी के माध्यम से होगा। तो क्या ज्योतिष झूठ हुआ? नहीं हुआ महाराज, वहां भी नहीं हुआ। और नारद जी ने जानकी जी को देखकर बता दिया था कि जानकी जी का विवाह किसके साथ होगा। तो क्या ज्योतिष झूठ हुआ? बहुत बड़े आगमी हो, बहुत बड़े वेदज्ञ हो, बहुत बड़े वेदांगों के जानकार हो, जानकी जी को आशीर्वाद भी दे दिया। क्या जान के दे दिया? इसका मतलब पहुंच नहीं पाए। और अगर पहुंच गए होते तो या तो ये वेद वाला गड़बड़ है
हरिओम हरिओम। और सुन रहे हैं आप सभी लोग बहुत सुंदर संवाद, और इस पर प्रभावित हुए हमारे भैया रमेश पाल जी मिस्त्री बरहमपुर, आपके द्वारा क्रमशः 21-21 पुष्प मुद्राएं दोनों महान भावों के श्री चरणों में प्रदत्त हैं। भैया को कोट सा धन्यवाद, साधुवाद। आइए, राजकुमार लक्ष्मण ने वार्ता को विस्तृत करके बड़ी अच्छी तरह भूमिका सजा करके रखी है। यद्यपि हमने बड़े कम शब्दों में उत्तर कर दिया था, नारद हुई है भेद न जाना, तो इन्होंने आगे की अर्धाली की दशा एक समझब बिलगाना। मेरा प्रश्न ये नहीं है भेद न जाना, केवल यही ताला जो लगा इसको खोलो पहले। ये इसी से खुल रहा है। हाँ, नहीं खुल रहा है। कहां से खुल रहा, आप खोलो। ये आप केवल अपने पक्ष में रख के खोल रहे हैं। जब त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ, तुम तीनों काल का ज्ञान रखने वाला, तीनों काल का ज्ञान रखने वाला, तो भेद न जाना ये क्यों है? ये भेद क्यों नहीं जाना जा रहा है जब त्रिकालज्ञ है वो? बहुत सी बातें ऐसी हैं जो नहीं जानी जा सकती हैं, नहीं जनाई जाती हैं। ज्योतिष हो चाहे ज्योतिष क्या है? ज्योतिष अनुमान है। ज्योतिष अनुमान है, अनुमान प्रमाण है। अनुमान कहता है हमारा ऐसा से ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा, ये अनुमान है, निश्चित नहीं है। और दूसरी बात, नारद जी जानते हैं कौन है पार्वती। सती जो तजी दक्षे मख देहा, ये जनेमी जाई हिमाचल गेहा। सती माता ने जो शरीर त्यागा था दक्ष के यहां, कहां जाके जन्म लिया? हिमाचल के यहां जाके जन्म लिया। नारद समाचार सब पाए, नारद जी को सारा समाचार पहले से ही पता है। कौतुक ही गिर गे सिधाए, कौतुक में राजा हिमाचल के यहां पधारे, तो ये निश्चित है कि नारद जी को पहले से ही पता है ये पार्वती कौन है। ये पहले से ही पता है, तभी वो निश्चित कर रहे हैं कि इसका विवाह जिससे होगा वो कैसा होगा। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेस, अस स्वामी यही का मिली परिहस्त अस रेख। एक बात, दूसरा प्रमाण आपने दिया विश्व मोहिनी का। देखो नारद जी वहां भी क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? नारद जी कह रहे हैं जो यही पर है अमरे सो होई। नारद जी कह रहे हैं जो इससे विवाह करेगा वो अमर होगा, जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है जो यही पर है अमर सो होई। जो अमर होगा वो इसको बरेगा, वो इससे विवाह करेगा। समर भूमि ते ही जीते न कोई। नारद जी कह रहे हैं जो इससे विवाह करेगा उसको युद्ध में कोई जीत नहीं पाएगा, जबकि सच्चाई ये है कि जो इससे विवाह करेगा उससे युद्ध में कोई जीत नहीं पाएगा। है ये, लेकिन कह अलग रहे हैं। तो नारद जी भी इतना जानने के बाद भी सब कुछ जान नहीं पाते। बिल्कुल ठीक है, कहे अलग रहे लेकिन जान सही सही रहे हैं। क्यों? क्योंकि मानस की एक अर्धाली कहती है कि लक्षण सब बिचारी उड़ राखे, और कछु के बनाई भूप सन भाखे। महाराज तो यथार्थ को जान रहे हैं लेकिन कहीं कुछ अलग रहे हैं। नहीं, गलत जा रहे हो। देखिए तो अब यही गलत हो रहा है। दूसरी जगह और ले लो गलत, रुक और गलत को आप सही रुक। कर सकते हैं अगर हम गलत जा रहे हैं तो। ठीक है, नहीं, आप जैसा लक्षण राजकुमार सब जा रहा है तो गलत लग हो रहा है। सकता है आपको भटकाने के लिए जा रहे हो। हाँ, ये भी हो सकता है। ठीक है, चलो भाई, मान लिया। अब हम देखते हैं आप भटकोगे कि नहीं भटकोगे। ये जरूरी है महाराज। अब सब अगर सीधे सीधे दांव चल देंगे तो कुछ तो मालूम पड़े कि कौन हो। महाराज आओ, आप हैं श्री परमेश्वर दीन शुक्ला जी बंसठी, आपके द्वारा 21-21 पुष्प मुद्राएं सादर दोनों महान भावों के श्री चरणों में प्रदत्त हैं। कोट सा धन्यवाद, साधुवाद। और इसी क्रम में आप हैं श्री शर्मा जी, आपके द्वारा क्रमशः 51-51 पुष्प मुद्राएं दोनों महान भावों के श्री चरणों में प्रदत्त हैं। भैया को कोट सा। और आप हैं आदरणीय सुरेश शर्मा जी,
त्रुटि सुधार है कुशल पूर्वा। आपके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं सादर प्रदत्त है। भैया को कोट सा धन्यवाद, साधुवाद। और आप कहते हैं कि नारद जी सही जान नहीं पा रहे हैं, लेकिन नारद जी के लिए तो संत ऐसा कहते हैं कि मृखा बरु पावक प्रगटे शशि माही, लेकिन नारद बचन अन्यथा तुम कह रहे हो नारद कह रहे हैं, लोग कहते हैं कि नारद जी के वचन अन्यथा नहीं, नारद स्वयं कहते हैं मेरे वचन अन्यथा हो जाएं। लोगों की छोड़ो, जब व्यक्ति स्वयं कह रहा है कि मेरी बात झूठी हो जाए तो उसकी बात मानी जाएगी कि लोगों की मानी जाएगी? क्या बात है, बताइए। बहुत बढ़िया, ये ठीक हम किया। भी महात्मा दूजे किस्म के हैं। दूजे किस्म के। हाँ, ध्यान रखना पंडित जी ये को। अच्छा लगा। हाँ पंडित जी। हाँ। हाँ। क्या है? तो वो स्वयं कह रहे हैं मृखा होई मम ये त्राप कृपाला। तुम कह रहे हो नारद वचन अन्यथा नहीं, वो जो स्वयं कह रहे हैं ये मृखा होई मम त्राप कृपाला, तो मम इच्छा कह दीन दयाला। वो स्वयं कह रहे हैं कि मेरे वचन मृखा हो जाएं, झूठे हो जाएं, अन्यथा हो जाएं। तो क्या हुए? नहीं हुए, तो ये सही कहूं ना हम कि तो? क्योंकि भगवान कह रहे हैं। रुको तो, रुक गए। नारद जी ने कहा कि मेरी वाणी मिथ्या हो जाए, तो क्या मिथ्या हो पाई? अगर नारद जी के वाणी मिथ्या होने वाली होती तो हो गई होती, लेकिन हिमवान जी ने कहा था, क्या कहा था? कहा नारद बचन अन्यथा नाही। नारद जी की वाणी गलत हो ही नहीं सकती है। नारद जी की वाणी कभी गलत नहीं हो सकती है। नारद जी ने जो कहा है वही सही हो करके रहेगा। अच्छा, तो नारद जी को श्राप क्यों मिला? नारद जी को श्राप मिला, जब उनकी वाणी अन्यथा नहीं हो सकती है तो नारद जी को स्वयं उनके बड़े भाई दक्ष ने श्राप क्यों दिया? क्योंकि वाणी गलत नहीं हो सकती है। नहीं, वाणी गलत थी, जो नहीं कहना चाहिए था वो कह रहे थे, इसीलिए श्राप मिला उनको कि तुम कहीं 2 घड़ी से ज्यादा नहीं रुक सकते हो, क्योंकि हर जगह तुम्हारी वाणी अन्यथा नहीं जा रही है और तुम हर जगह प्रयोग कर रहे हो, तो गलत प्रयोग कर दिया तो श्राप मिला। अरे एक क्षण रुको जरा, रुक गए। भले गलत प्रयोग हुआ लेकिन वाणी सही हुई कि गलत हुई? तो दंड भी तो मिला। ये नहीं, बात वाणी पर है। हाँ, आपने कहा गलत प्रयोग किया, तो अगर गलत नहीं प्रयोग किया तो वाणी सही निकली। नहीं तो प्रयोग गलत करने पर एक क्षण इसको समझो। बात ये है कि क्या नारद की वाणी गलत हो सकती है? नहीं, नारद की वाणी गलत नहीं हो सकती नहीं है। हो सकती है, ठीक है हाँ, ना? ठीक और है। हुआ क्या? तो दक्ष सुतन उपदेश नहीं जाई, और जब उपदेश दिया तो तीन फिर भवन न दे। तो बात तो वही हुई कि नारद जी चाहे सही कह दे चाहे गलत मिला। ऐसी वाणी का बात अच्छा, ये दंड नहीं दिया। भाई, सुनो मेरी बात, सुनो सुनाओ। मेरी बात सुनो भाई। अन्यथा वाणी उसकी कही जाएगी जिसकी बात सुन करके कोई गलत प्रक्रिया ना हो। भाई इनकी बात कभी गलत नहीं है, जैसे अनुपम जी ये कोई गलत बात नहीं कहेंगे, जो कहते हैं सही बात कहते हैं, सही का पक्ष लेते हैं, सही बात है इनकी, मानी जाएगी। अब आपकी बात से अगर लोग भटक जाएंगे तो आपको श्राप मिला, तो आपकी फिर दोबारा बात नहीं मानेगा, वो दक्ष नहीं मानेगा उनकी बात। इसीलिए राजा दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया कि तुम्हारी वाणी अन्यथा नहीं होती है, तुम्हारा नाम है नारद, जिसकी बात रद्द ना की जा सके। मेरे पुत्र तुम्हारी बात नहीं काट सके, तो तुमने ये किया उनको, तो मैं श्राप देता हूं, जाओ आज के बाद तुम 2 घड़ी से ज्यादा नहीं रुक पाओगे। वाणी तो सत्य हुई लेकिन दंड मिला नारद को, ये कारण रहा केवल वाणी के कारण। ये मेरा इसमें